खिलाफ जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पुलिस ये तमाम किसान लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, किसानों ने आज बड़ा धरना प्रदर्शन किया है और पूरे नोएडा में आपको बता दें कि वहां पर जाम लगा हुआ है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरह से नोएडा की सड़कों पर किसान आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे और किस तरह से पुलिस वालों ने उनको रोका है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी और काफी देर तक का यहाँ पर नोक-झोंक होती रही पुलिस और किसानों के बीच में। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे थे किसान और दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे और उनको बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। महामाया फ्लाईओवर के पास में नोएडा में उनको रोका गया है। संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं किसान और वहीं दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे। भारी तादाद में महिलाओं ने भी यहां पर धरना प्रदर्शन में और इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और काफी बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे हैं। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया। जगह जगह किसानों को रोका गया है। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर किसान जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। 200 किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। किसानों को बसों में भरा गया है। चिल्ला बॉर्डर से पहले प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर गाड़ियां लगाकर किसानों को रोका गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है और चिल्ला बॉर्डर की ओर ये किसान आगे बढ़ रहे थे। करीब 1 घंटे बातचीत हुई है किसानों की और उसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ने लगे, चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे और हालांकि फिर से किसानों को रोका गया। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए थे और उससे ही दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान बताए जा रहे हैं पिछले 60 दिनों से ये किसान धरने पर बैठे हैं और ये किसान, इनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस किसान आंदोलन में ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। इनकी मांगे क्या हैं, क्यों ये किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो महिलाएं हैं, जो महिला प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आई हुई हैं और सड़कों पर बैठी हुई हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो हम आपको सुनवाते हैं, वो सुन लीजिए। प्रशासन ने हमारे लड़का मारा, लड़के की माँ को मारा, अब वो भेज दिए, दोनों हॉस्पिटल में गए, सीरियस है गए। 2 महीना थे एनटीपीसी के गेट पे पड़े वहाँ सेक्टर 24 में, पर हमारे ठीक कोई यही नोएडा से ही हैं ना एनटीपीसी आप यहाँ एनटीपीसी हमारे सेक्टर 24 में पड़े हैं, ग्रेटर नोएडा में। हम वहाँ से हैं, हमारा धरना लगा है एनटीपीसी हेड ऑफिस पे। एनटीपीसी क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग आए? हमारी जो जमीन गई है हम तो उसकी मांग कर रहे हैं। जहाँ तो हमारे बच्चे को नौकरी है ना, जमीन मतलब पढ़ाई लिखाई कोई सुविधा नहीं है। बच्चे को बिगड़ हुआ के तो गेट पास के जाने नहीं देते अंदर। प्रदूषण हम झेल रहे हैं, रोज आए महीना मतलब हमारे 2-3 मौत हो जाती हैं। हर महीना कोई ना कोई मौत हो जाती है, किसी का कैंसर, किसी का काला पेरिया, किसी का कुछ होती रहती है। हमारे बालक बेरोजगार पड़े, इनके नाम धारा लगा दी इन्होंने। हमारे बालकन को उठा रहे हैं बार बार, इनके दोनों बालक है हमारे, इन्हें उठा रहे हैं, पहले इन्हें उठाएंगे। क्या कहा, रोक रहते हैं, पिंचर कर दिया टायरों की, ट्रैक्टर का। लोग यहाँ बैठे, कहाँ जाने की मांग रहे, कहाँ जाएंगे? यहाँ बैठे दिल्ली जाएंगे आप? तो एक एक करके हम सभी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो कई सारी बातें निकल कर आई हैं। महिलाओं ने कहा है, जो किसान है उनका दर्द सामने आया है। महिलाओं ने कहा है कि पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की है, ट्रैक्टर को पंचर कर दिया गया है, कई लोगों को हिरासत में लेकर बस में ले गए हैं। ये तमाम बातें कही गई हैं। मुआवजे को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन मांगों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर इन किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। लगातार ये किसान मांग कर रहे थे कि हमको दिल्ली जाना है और ये पैदल ही दिल्ली आगे बढ़ रहे थे, दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन इनको दिल्ली जाने से रोका गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन पहले यानी कि बुधवार को किसानों ने महापंचायत की थी और महापंचायत में संसद का घेराव करने की बात कही गई थी और महापंचायत में दिल्ली संसद घेराव का ऐलान किया गया था। इसको देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसानों ने 60 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जब कल जो महापंचायत हुई है उसमें यह फैसला लिया गया कि अब दिल्ली कूच किया जाएगा और वही होता आज दिखाई दिया।
नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर भारी पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग की गई थी और सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर ब्लॉक लगाए गए थे जिससे किसानों को रोका जा सके, किसान आगे ना जा पाए। और भी बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उसको सुन लेते हैं। हमारे गांव में जाएगा जूता नहीं माला के रंग लेगा, किसको? जो भी पहुंचेगा वोट मांगने के लिए जो पहुंचा जूता मारे। फूल का जो भी पहुंचेगा उसके गले में जूता की माला पड़ेगी और कान पर चप्पलों की मार पड़ेगी। जमीन के लिए ही तो जा रहे हैं हम, वैसे तो जा ना रहे भाई हैं। नू बताओ, पैदल ही कूच करेंगे हम, जैसे भी होगी ऐसे कूच करेंगे हम दिल्ली के लिए। हमारी एक आध की हाथ से बिज जा, हमें कोई टेंशन ना। मरने पे तो हम जब भी बैठे गन्ने पे बैठे तो हम मरने पे बैठे हैं भैया, हमें कोई टेंशन। मर जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे। पुलिस बस में लेके लेडीज ना जबरदस्ती बिठा कर नहीं है ना जा रहे, तो लाठी चार्ज कर रहे हैं महिलाओं पे, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उल्टे सीधे बोल रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुना दोस्तों आपने, किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे चाहे जैसे जाएं। फिलहाल अभी पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया है। भारी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं। तो ये है नोएडा में प्रदर्शन की तस्वीरें, जब प्रदर्शन किया जा रहा है उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से पूरे नोएडा में जाम सा लग गया। जो अलग अलग रूट हैं, जो इस रूट से लोग गुजरते हैं, वहां पर जाम लग गया। सुबह का वक्त था, ऑफिस का वक्त था और उस समय जब लोग निकल रहे थे तो वहां पर जाम जैसी स्थिति बन गई। सेक्टर 16 की बात करें, 15 की बात करें या फिर डीएनडी फ्लाईवे की बात करें, डीएनडी फ्लाईवे वो जो कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है, इन रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद थे जो कि जायजा ले रहे हैं, उनको आप सुनिए। हमारी मौजूदगी अभी नोएडा में है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के नीचे हमारी मौजूदगी है। और आपको अगर हम ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक लगातार यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और आज यहाँ पे दिल्ली में किसान कूच करने वाले थे और आज यहाँ इसी बॉर्डर से निकल के किसान पार्लियामेंट का घेराव करने वाले थे। संसद सत्र चल रहा है और जिसको लेके तमाम तरीके की बातचीत की जा रही थी कि किसान आज दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली का चक्का जाम करेंगे। लेकिन आपको पीछे की आपको तस्वीर आप देख सकते हैं तो वाकई आपको यहाँ लगेगा कि सच में आज यहाँ पे यातायात सुविधा काफ़ी बाधित हो गई है। और सुबह से जितने भी दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे बॉर्डर को सील कर दिए गए हैं और लगातार यहाँ पे इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से किसान ना पहुँच जाए, जिसको लेके यहाँ जो ग्रेटर नोएडा के जो लोकल किसान हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार, उनको डिटेंड कर लिया गया है। दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। जाम कब से लगी हुई है? जाम पीछे से ही लगा हुआ है, डीएनडी से। कितना क्या लग रहा है, कुछ परेशानी आप लोगों की हो रही होगी? परेशानी तो हो ही रही है, काफी परेशानी हो रही है। और क्या। तो सुना आपने और देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और उसके बाद जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई पूरे नोएडा में। लेकिन जिन मांगों पर समझौता हुआ था प्राधिकरण से, नोएडा प्राधिकरण के साथ किसानों का समझौता हुआ था, लेकिन प्राधिकरण ने उनकी वो मांगे पूरी नहीं की, ऐसा कहा जा रहा है। कौन कौन सी वो मांगे हैं जल्दी से हम आपको वो बता देते हैं। 1997 के बाद के सभी किसानों को बड़ी दर से मुआवजा दें, ये बात कही गई है किसानों की ओर से। चाहे वो कोर्ट गए हों या फिर ना गए हों, उनको उसी दर से मुआवजा चाहिए। किसानों को उनकी जमीन का 10% प्लॉट आबादी में दिया जाए। तो रेगुलेशन की 450 वर्ग मीटर सीमा को बढ़ाकर 1000 प्रति वर्ग मीटर किया जाए। मकानों की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए। 5% प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति दी जाए। गांवों में पुस्तकालय बनाया जाए। एनटीपीसी से 24 गांवों के किसानों की क्या मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन सकी है, एनटीपीसी से क्यों नाराज हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर क्या मांग है वो सुनिए। एक समान दर से मुआवजा दिया जाए, बच्चों के लिए स्कूल और एनटीपीसी में नौकरी दी जाए। एनटीपीसी से प्रभावित सभी किसानों को उनकी जमीन का 10% प्लॉट आबादी में दिया जाए। एनटीपीसी दादरी के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले भू विस्थापित को फ्री में बिजली दी जाए। 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए। दादरी में 4 डिग्री कॉलेज खुलवाए जाएं। तो ये तमाम मांगे किसानों की तरफ से रखी गई हैं, जिसको लेकर 60 दिनों से ये किसान धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जैसा कि ये किसान बता रहे हैं। और इसके बाद बुधवार को महापंचायत हुई है और महापंचायत में ये फैसला लिया गया कि संसद का घेराव किया जाएगा, दिल्ली कूच किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ये किसान जो है सड़कों पर उतर आए। दोस्तों 2024 का चुनाव है, उससे ठीक पहले किसान का ये आंदोलन सरकार के लिए क्या किसी खतरे की घंटी है? क्योंकि इससे पहले
पहले भी हमने देखा था किसान आंदोलन हुआ था और पूरे देश के किसान दिल्ली पहुंचे हुए थे, दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद थे और काफी दिनों तक ये धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद बहुत हो हल्ला होने के बाद ये किसान आंदोलन शांत हुआ था। और क्या यहां पर वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है? हालांकि आज पहला दिन था, पुलिस ने आज रोक लिया है। अब आगे क्या किसानों का क्या यहां पर अगला कदम होता है वो देखना होगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में अगर किसान ये आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाते हैं, कई किसान संगठन है जिनका समर्थन भी इन किसानों को मिला हुआ है, अगर ये किसान आंदोलन आगे बढ़ता है तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके लिए सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी चाहिए और एक बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।